सासू माँ सरिता जी की कर्कश आवाज अलका के कानों में पड़ी। अरे बहू, तुम्हारी मत मारी गई है क्या? आज कहाँ हो? क्या कर रही हो? कुछ खबर भी है? जाने कब की सुबह हो गई। आंखें खोलो और देखो, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह की चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? अलका बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 5 बजे हैं और सासू माँ 8 बजा रही है। लेकिन नज़र घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी सोए हुए थे। तब तक अलका के पति विशाल भी बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठकर जाओ। बेड पर बैठी हो, इतनी देर कोई सोता है क्या? भला तुम्हें तो पता है, बिना बेड टी के फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो और जाओ, जल्दी चाय बनाकर लाओ। और तो क्या, देख तो बेटा कैसे दीदे फाड़कर घूर रही कर देख रही है। अरे माना कि इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी है, तो क्या इन बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज भी देना भूल गया? अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और चलो काम पर लगो। सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, तभी सबकी नींद खुलने वाली है। सब चाय के इंतजार में सो रहे हैं। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के स्नान करने जा रही हूँ। आज देर कर दी है तो तुम जाकर आकाश और सीमा, अलका की देवरानी और देवर को भी कमरे में चाय दे देना, ताकि वो भी उठ जाए। कहकर सरिता जी कमरे से चली गई और विशाल वापस चादर तान कर सो गए, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय अलका के, क्योंकि उसके हिस्से कोई भी इतवार नहीं आता था। अलका बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फ़ोन पर घर की काम वाली लक्ष्मी का फ़ोन आया। उसने कहा, भाभी मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं मेरी। अलका ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं लक्ष्मी, तू आराम से कल आना, आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। अलका की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर लक्ष्मी से रहा नहीं गया। उसने तपाक से अलका से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना आज रविवार है? अलका ने कहा, हाँ हाँ बाबा याद है, तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है भाभी, रखती हूँ। अलका तैयार होकर रसोई की तरफ गई। देखा रात के पड़े झूठे बर्तन थे। उसे लगा झूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रही है। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज अलका तुम्हें नहीं साफ करेगी। तुम्हें अलका का बाय बाय टाटा और पर्स कंधे पर लटकाकर घर से निकल गई। अलका चाय बहू चाय की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब मिलता ना देखकर सुनकर सरिता जी बोझिल तन और मन से गुस्से में उठकर भुनभुनाते हुए रसोई की ओर चल पड़ी। देखा तो अलका वहाँ नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो घर में ही मौजूद नहीं थी। सरिता जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे विशाल के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही विशाल ने अलसाई हुई आवाज में कहा, माँ यही कहीं घर में होगी, वो कहाँ जाएगी? तभी सरिता जी ने विशाल से कहा, अरे आँख खोल अपनी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते ही विशाल हड़बड़ाकर आँख मीचते हुए उठा और उसने अपना फ़ोन उठाया और गुस्से में अलका को फ़ोन लगाया। उसके फ़ोन पर लगातार रिंग हो रही थी, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था, जिससे विशाल की धड़कनें तेज हो गई। तभी कुछ देर बाद जब अलका ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, जहाँ भी हो फ़ौरन घर आओ। अलका ने 2 टूक कहा, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अलका की शादी को 12 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 3 साल का बेटा और अलका के 2 बच्चे, एक 5 साल का, एक 8 साल का रहते थे। घर में झाड़ू पोछे बर्तन के लिए बाई आती थी,
लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना, कपड़ा, राशन सब अलका की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अलका की देवरानी सीमा नौकरी करती थी। सीमा को रसोई में काम में ना तो कोई दिलचस्पी थी, ना ही कोई काम उसे आता था। लेकिन सीमा ने कभी भी अलका का अपमान नहीं किया। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो खाने के साथ 3 बच्चों की देखरेख करना कोई आसान काम नहीं। इसीलिए वो हर बात में अलका से कहती, दीदी जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होगी, कोई आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा, फिर चाहे वो ससुराल हो या समाज या ऑफिस। इधर स्वभाव से कंजूस सरिता जी को लगता था घर में कोई काम ही नहीं रहता सिवाय खाना बनाने के, तो अलका नौकरी पर नहीं जाती तो वो घर के काम करे। पूरे घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी, इसीलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करता था। अलका को घर के काम करने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन अलका को उसके नौकरी ना करने की इस बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार व्यंग्य करना कि अलका तो वर्किंग नहीं है, बहुत खलता। अलका के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना उनकी आदत हो गई थी। कभी अलका से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत व्यंग्य करती, अरे कमाना नहीं जानती, कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी अलका की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को ऑफिस भेज दो नाश्ता कराकर, फिर पूरा दिन करती रहना आराम, तुमको और काम ही क्या है आराम करने के सिवाय, तुम क्या जानो काम क्या होता है। अलका को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ विशाल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते। कल शाम यानी बीते शनिवार को भी यही हुआ। अलका ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिर दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो रहा था, पर घर में अलका की पीड़ा समझने वाला कोई न था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहर में लेटी थी और उसकी आंख लग गई, जिस वजह से सरिता जी की शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई। भागती हुई अलका चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुँची तो वो टेप रिकॉर्डर की तरह उसको देखते बोलना शुरू हो गई, तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो तुम जब देखो तब मौका मिलते ही महारानी जैसी अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके पसर जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखा था कभी? किसी कामकाज के लायक नहीं हो तुम। सीमा को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे भी कमा कर घर में लाती है। अलका की आंखों में आंसू आ गए। वह रूंधे गले से बस इतना ही बोल पाई, आज मेरे कमर और सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी सीमा के माँ और शहर की ननंद नंदोई आ गए। उसी शहर में रहते थे। अलका ने सबको चाय नाश्ता कराया। तब तक सीमा भी ऑफिस से आ गई। सीमा के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो अलका की सास ने कहा, अरे बहन जी अब रुकिए, खाना खाकर जाइएगा। इस पर सीमा की माँ ने कहा, समधन जी किसी और दिन आऊँगी, आज तो बिना बताए आ गई। अभी सब ऑफिस से आकर थके होंगे, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। सरिता जी ने सीमा की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बात करती है समधन जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे और आप भूल रही हैं हमारी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है। आप कभी भी बिना बताए आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अलका तो दिन भर घर में फ्री रहती है, सब ऑफिस चले जाते हैं तो कोई काम रहता नहीं। रसोई में आकर सीमा ने कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं।
तभी वहाँ अलका की सास ननंद भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ अपने माँ पापा से बात करो, आराम से, अभी थकी हारी आई हो। यहाँ अलका को करने दो, वैसे भी आज इसने सिर्फ आराम ही किया है। सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी अलका ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने के मजा ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ के एक शब्द नहीं निकला। जैसे ही अलका के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, कि तभी बीच में तपाक से सरिता जी ने कहा, आप भी हद ही करते हैं, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया? अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। वैसे भी अलका के ससुर जी की उसकी सास के आगे एक भी नहीं चलती थी। अलका को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वो अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझा कर ही रहेगी। शाम को 4 बजे अलका जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा है। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। उसे देखते उसकी सास और विशाल उसको एक टक खा जाने वाली घूरती नज़रों से देख रहे थे कि तभी सरिता जी ने कहा, सुबह से कहाँ गई थी महारानी, बिना हम सबको बताए? पता है कि आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा। लेकिन नहीं, महारानी तो सब छोड़कर निकल गई, कोई चिंता फिक्र ही नहीं। अलका बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो सरिता जी ने गुस्से में कहा, खबरदार, कमरे में गई तो पहले जाओ, जाकर हम सबके लिए पहले चाय और कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। सुबह से बिना चाय के सर फटा जा रहा है, काम कर करके मेरी हालत खराब हो गई है, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। सरिता की आवाज़ सुनकर सब वहाँ इकट्ठा हो गए थे। अलका ने सबके बीच में कहा, माँ जी, मैं तो दिन भर फ्री घर में पड़ी रहती हूँ, तो सोचा फ्री क्यों घर में पड़े रहना, इसीलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से बहुत दिनों बाद मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसीलिए अब ना चाय ना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती हैं इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं, और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं वो इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर नहीं कर पाए, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी। आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, और जो वर्किंग ही नहीं है वो कोई काम कैसे कर सकता है। तभी पीछे से विशाल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो माँ से। लेकिन आज अलका पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने विशाल से कहा, चिल्लाओ मत विशाल, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी ही तो हर बात में हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सबसे कहती रहती है, मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं, घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना बनाना खिलाना बच्चों को संभालना और भी न जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं घर के, वो सब कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने भी तय कर लिया है, अब मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि ज़िंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और काम ही नहीं होता। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता है। हर रोज़ मेरा और मेरे मायके वालों का अपमान होता है।
इस घर में, इसीलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। विशाल ने कहा, अच्छा तो तुम अब हम लोगों को सबक सिखाने निकली थी, तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं। फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं हमें कि। तभी पीछे से सीमा ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई भी पैसे देने पर भी दीदी के जितना काम नहीं करेगा और ना ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। पहले से तय छुट्टियों के अलावा भी छुट्टियों को देना और बर्दाश्त करना होगा, और भी न जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप सब दीदी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम उन्होंने सिर्फ नहीं किया, और हम सबके साथ साथ पूरा घर और बच्चों से सब अस्त व्यस्त हो गया। नज़रें घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देख लीजिए। दीदी भी हम सब की तरह ही इंसान है। आप लोग भूल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड आप पैसे देकर लाएंगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होगी। साथ ही आप सबकी बेड टी और गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी। और माँ जी, साथ ही आपको अपने हर काम खुद से करने होंगे। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। दीदी आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहूँगी जब तक आपका मन ना करे और तबीयत ठीक ना लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, आप आज आराम कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए हम सब आज एक साथ बाहर चलते हैं खाना खाने। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आप सबकी गलती है कि आप लोग दीदी के दिन भर 24 घंटे 365 दिन के काम को कोई अहमियत ना देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर, नौकरी दोनों ही आसान नहीं है। इसीलिए हम सबको दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक है। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो दीदी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इनकी वजह से ही मैं ऑफिस से बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चे की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतने आराम से कभी ना कर पाती। अलका के पक्ष में सीमा की बात सुनकर सरिता जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। विशाल ने नजरें झुका ली। सरिता जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने बहू अलका से माफ़ी मांगी और सीमा से भी कहा कि आज तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। धन्यवाद दोस्तों।